नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में साथियों भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में सिरुई लिली महोत्सव का आयोजन किया गया है। और ये आयोजन यानी कि जो महोत्सव है ये विवादों में घिर चुका है। आज हम इस वीडियो में सिरुई लिली महोत्सव के बारे में आपको बताएंगे, साथ ही विवादों की प्रमुख वजह और उसके पीछे क्या कारण रही है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि ये जो विवाद जो उत्सव है ये भारत के पूर्वोत्तर राज्य यानी कि पूर्व में जो स्थित राज्य मणिपुर, आप देख सकते हैं मैप में इसकी स्थिति को। ये है हमारा प्यारा भारत और ये पूर्व में स्थित है मणिपुर, छोटा सा राज्य। ये एक और नागालैंड जो भारत के राज्य है वहां से घिरा हुआ है। वह दूसरी तरफ उसकी म्यांमार के साथ उसकी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर घिरी हुई अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है जो म्यांमार से लगती है। दरअसल ये त्योहार है इम्फाल से 83 किलोमीटर की दूरी पर उरखुल डिस्ट्रिक्ट है। उरखुल की सिरोही नामक पहाड़ियों पर इसका आयोजन किया गया है। आयोजन होते ही साथ ये विवादों में घिर गया है। इससे पहले आपको बता दें कि मणिपुर में जो आयोजन है सिरुई फूल लिली के खिलने के उपलक्ष्य में मनाता है, क्योंकि ये फूल एक प्रकार की प्रजाति है जो सिर्फ और सिर्फ पूरे भारत में या फिर कहें पूरे विश्व भर में सिर्फ और सिर्फ मणिपुर के उरखुल जिले की सिरुई पहाड़ी पर ही पाई जाती है। साथियों ये फूल अप्रैल के महीने में खिलना शुरू होता है और जून तक रहता है, लेकिन मई के महीने में ये अपनी खिल करके पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है, पीक पर रहता है। इसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर सिरुई लिली का उत्सव मनाया जाता है। लेकिन अभी शुरुआती खबरों की बात करें तो क्योंकि वहां पर उत्सव जहाँ पर मनाया जाना उस स्थान पर लोगों की आवाजाही शुरू हुई और वहां पर मणिपुर स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसें भी जाना शुरू हुई, लेकिन सुरक्षा कर्मियों के दौरान चेकिंग के दौरान इन मणिपुर स्टेट बसों पे जो मणिपुर शब्द लिखा हुआ था इसको हटाने की बात कही गई। ऐसा अभी वर्तमान शुरुआती खबर निकल कर आ रही है। आगे जो भी आएगा अपडेट आप बात करेंगे। इसको लेकर के ये उत्सव विवादों में गिर गया है और उसके बाद मीडिया जो समुदाय है उन्होंने उसकी कवरेज को बंद कर दी है, कवरेज करने से मना कर दिया है और ये विवादों में घिर गया है। आगे हम बात करेंगे। इससे पहले बात करें तो 2 साल की विद्रोह के बाद अभी सभी जानते हैं कि मणिपुर में अस्थिरता बनी हुई है और वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। वहां के जो प्रमुख राज्यपाल हैं और वहां पर अभी दो समुदायों के बीच झड़प हुई थी जिसमें हिंसक घटनाएं हुई थी, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। उसके बाद से 2 वर्ष के मतलब 2 साल के विद्रोह संघर्ष के बाद जो है 2025 में फिर से एक बार शुरू हुआ है। 20 मई से 24 मई तक इसका आयोजन किया गया और जो सांस्कृतिक और पुनरुद्धार साथ ही राज्य के बीच जो शांति का प्रतीक है यानी कि शांति बहाली का जो प्रतीक है इसके रूप में देखा जा रहा है। साथियों सिरुई लिली महोत्सव मणिपुर का एक वार्षिक राज्य उत्सव है। ये मणिपुर पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है। शुरुआत में यह जो उत्सव है उखरुल जिले के सिरुई गांव के स्थानीय लोगों की जनजातियों के द्वारा मनाया जाता था। वहां पर ये फूल आपको बता दूं कि ये पुष्प जो है साथियों एक तरह से विलुप्त संकटग्रस्त यानी विलुप्त प्रजातियों में इस नाम इसका आता है और ये विलुप्त हो चुकी प्रजाति है। ये सिर्फ और सिर्फ अभी मणिपुर के इस इलाके में पाई जाती है। तो इस चीज को लेकर के इसको सम्मान देने के लिए या फिर श्रद्धांजलि देने के लिए इसको मनाया जाता है। और ये अप्रैल, जैसे मैंने बताया कि अप्रैल में खिलता है और मई के महीने में पूरे अपनी पीक पर रहता है। पहले ही शुरुआत में पर्टिकुलर स्थान के जो लोग थे, जनजाति के लोग थे, वहां पर मनाया जाता था यानी कि सिरुई गांव के लोगों द्वारा मनाया जाता था। लेकिन 2017 में इस उत्सव को मणिपुर सरकार द्वारा राज्य उत्सव घोषित कर दिया गया। तब से लेकर के ये 5वीं बार इसका आयोजन किया जा रहा है। साथ ही इस वर्ष का जो आयोजन है ये कई कारणों से प्रमुख है, विशेष महत्व रखता है। पहला कारण है यहाँ ये जो है ये 75वीं वर्षगांठ बना रहा है और मणिपुर राज्य उत्सव का ये 5वीं बार का उत्सव मनाया जा रहा है। और यह उत्सव लुप्त प्राय प्रजाति राज्य पुष्प लिली, इसका वैज्ञानिक नाम है लिलियम मैकलिनिया। साथियों लिलियम मैकलिनिया जो है ये वनस्पति शास्त्री डॉक्टर फ्रैंक किंगडन वार्ड की पत्नी जीन मैकलिन के नाम पर रखा गया है। दरअसल इनकी पत्नी ने इसकी खोज 1946 में की थी और उसके बाद से क्योंकि ये विलुप्त हो रही थी तो 1950 में इसको लंदन फ्लावर शो में रॉयल हॉर्टिकल्चर सोसाइटी द्वारा इसे प्रतिष्ठित मेरिट सम्मान से सम्मानित किया गया था। तब से इसको काफी सम्मान प्राप्त होते रहे और उसका जो पहचान है वो विश्व पटल पर बनाई है। उसके बाद से लेकर 75वीं वर्षगांठ ये मना रहा है, तो एक कारण से प्रमुख ये प्रसिद्ध है। उसके अलावा बात करें इसके त्योहार के बारे में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अप्रैल से जून तक ये फूल खिलता है, एक विशेष प्रकार से फूल दिखता है, घंटी के आकार का फूल होता है और ये मई के महीने में पूरब में पीक पर होता है। साथियों ये संकटग्रस्त पोर्टफोलियो, इसकी जानकारी मैंने आपको दी। इसका प्रमुख कारण बताया जा रहा है कि जो जलवायु में परिवर्तन हो रहे हैं, साथ ही जलवायु आवास का नुकसान हो रहा है और इसके अलावा वहां पर जंगली बांसों की जैसी एक आक्रामक प्रजाति जो वहां पर उत्पन्न हो गई है उसकी वजह से ये प्रजाति जो है विलुप्त हो रही है।
साथियों, जो महोत्सव आयोजित किया जाता है, इस महोत्सव में कई सारे सांस्कृतिक प्रदर्शन होते हैं, साहसिक गतिविधियां होती है। 4 दिवसीय कार्यक्रम होता है, 4 दिनों तक चलता है और इसमें कई प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों, पाक कलाओं का और इस प्रकार के संगीतमय कार्यक्रम वहां पर होते हैं। साथियों, इसके महत्व के बारे में मैं आपको बता दूं तो इसके सांस्कृतिक महत्व है। इसमें तांगखुल नागा समुदाय के जो लोग हैं यहाँ पर भाग लेते हैं और उन्हीं के द्वारा ये त्योहार मनाया जाता है। तांगखुल त्योहार आप याद रखेंगे। तांगखुल नागा समुदाय के लोग यहाँ पर मनाते हैं और यहाँ पर नृत्य प्रस्तुत की जाती है, संगीत कला आयोजित की जाती है, हस्तशिल्प और इसके अलावा स्थानीय व्यंजनों को वहां पर प्रस्तुत किए जाते हैं। एक सिराक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। सिरोक में यहाँ पर रॉक संगीत प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। देश भर के जो कलाकार होते हैं, बैंड्स होते हैं, पार्टी यहाँ पर भाग लेती हैं और जो तांगखुल नागा समुदाय के लोग हैं यहाँ पर एक नृत्य प्रस्तुत करते हैं जिसे सिरोक कहते हैं। तो ये कार्यक्रम होता है। अगला कार्यक्रम सेह प्रतियोगिता होती है। सेह प्रतियोगिता मतलब जो वहाँ पर मणिपुर समुदाय के जो उस एरिया के जो व्यंजन है, विशेष प्रकार खान पान के सामान है, उनको बढ़ावा देने के लिए जो वहाँ के पेशेवर शेफ्स होते हैं उनके द्वारा अपने कौशल का प्रदर्शन किया जाता है और वहाँ पर मणिपुरी व्यंजनों को उसको बनाया जाता है और उसको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर इसका आयोजन किया जाता है। उसके अलावा मिस स्प्रिंग प्रतियोगिता भी आयोजित की जाती है। मिस स्प्रिंग प्रतियोगिता में इसमें सुंदर सुंदर युवतियों के द्वारा इसमें भाग लिया जाता है और उनकी अपनी सुंदरता को वहां पर प्रस्तुत किया जाता है, जिससे सौंदर्य प्रतियोगिता होती है और वहां पर मिस लिली या मिस स्प्रिंग का खिताब भी दिया जाता है। जो सब सुंदर होती हैं तो उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। इसके अलावा वहां पर साहित्य महोत्सव भी आयोजित जाता है, श्री लिली साहित्य महोत्सव। इसके तहत वहाँ की सांस्कृतिक और स्थानीय साहित्य को कहने और परंपरा बताने की बात की जाती है। वहां पर इसको बताया जाता है, दिखाया जाता है, जिससे उसकी संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। साथियों, इसके अलावा दूसरा प्रमुख कारण इसके प्रसिद्ध होने के या फिर विशेष है, इसका कारण ये है कि ये 2 वर्षों के अंतराल के बाद विवादों के बीच शुरू हुआ। जैसे मैंने विवाद के बारे में बताया। साथियों, 2 वर्ष अंतराल बात करें, दरअसल 2017 में इसकी शुरुआत हुई थी, पहली बार इसका आयोजन किया गया था और उसके बाद 2017 से 18-19 और उसके बाद 2020-21 में कोविड-19 के कारण इसको रद्द कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया था। उसके अलावा कोविड के बाद फिर से 2022 में शुरू हुई और 2023 में ये पूरी तरह से रद्द हो गया। 23 और 24 में इसका आयोजन नहीं हो सका। इसका प्रमुख कारण साथ ये था कि मणिपुर में जाति हिंसा चल रही थी और वहां पर राज्य के 2 प्रमुख समुदाय, मैती समुदाय और कुकी समुदाय के बीच गहरा सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक तनाव था, जो मई 2023 में गंभीर रूप से था। उसके बाद से कई सारे हिंसक हुए, झड़पें हुए, कई सारे लोग वहां पर विस्थापन हुए। बात करें मैती समुदाय की तो वहां पर मणिपुर में 53% जनसंख्या जो है मैती समुदाय रहती है और मुख्य रूप से इम्फाल घाटी में रहते हैं। ये हिंदू धर्म के अनुयायी होते हैं और यहाँ पर इन जो समुदाय के लोग हैं इनका राजनीति में और प्रशासनिक रूप से काफी प्रभावशाली है। वही दूसरे जो समुदाय है कुकी समुदाय, ये अन्य जनजाति से गोमी और नागा इसी जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जा रहा है। तो कुकी समुदाय के लोग होते हैं जो पहाड़ी इलाकों में निवास करते हैं और मुख्यतः ईसाई धर्म के होते हैं। साथियों, इनको एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति का दर्जा मणिपुर में दिया गया है। बात करें हिंसा की शुरुआत की जो 2023 में हुई थी, तो इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। हालांकि ये अलग विषय है, यदि आप कहेंगे तो मैं इसके बारे में मतलब कि मणिपुर की हिंसा के बारे में एक अलग से यदि आप चाहते हैं तो मैं इसके बारे में वीडियो बना सकता हूँ और आपको दे सकता हूँ। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा यदि इसकी जानकारी आप चाहते हैं तो। फिर भी आपको मैं छोटी जानकारी बताता हूँ कि मणिपुर हाईकोर्ट सरकार ने मेती समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी का दर्जा देने के लिए इसकी मांग जो है राज्य सरकार के द्वारा उठ रही थी। राज्य सरकार ने इस पर मतलब फैसला लिया था, लेकिन मणिपुर सरकार ने, मणिपुर हाई कोर्ट ने इसको फिर से विचार करने को कहा था। इसके बाद पहाड़ी क्षेत्र के जनजातियों में आक्रोश फैल गया। उनको ऐसा डर था कि यदि मैती समुदाय के लोगों को एसटी बना दिया जाता है, एसटी का दर्जा दे दिया जाता है, तो वहाँ की जमीनें, नौकरी और शिक्षा में उनका आरक्षण होगा, उनका लाभ मिलेगा, क्योंकि उनकी आबादी ज्यादा है, 53% के लगभग आबादी। इसलिए ऐसा उनको वहां पर डर था। इसीलिए उनके खिलाफ एक उसके बाद वहां पर तनाव की स्थिति बन गई और 3 मई 2023 को वहां पर एक मार्च निकाला गया, ट्राइबल सेलिब्रिटी मार्च। तो इसमें चूड़ाचांदपुर जिले में झड़पें हुई, यहाँ से हिंसा की शुरुआत होती है। और बात करें तो इसमें चर्चों और हिंसा के बाद चर्चों, मंदिरों और वहां पर तोड़फोड़ की, हजारों घरों को जला दिया गया। ऐसी खबरें निकल कर आई कि 250 से लोग, 250 से ज्यादा लोग वहां पर मारे गए और करीब 50,000 लोग वहां पर विस्थापित हो गए। तो एक बहुत बड़ी हिंसक घटना हुई, लगभग 21 महीने तक ये हिंसक घटना चली है। उसके बाद से अभी हाल ही में कुछ शांति का माहौल है, लेकिन फिर भी अभी विवादों में घिरा हुआ है। इसके अलावा जब घटना हुई तो वहां पर स्कूल, कॉलेज और इंटरनेट बंद कर दिए गए। उसके बाद महिलाओं पर हिंसा, बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों की खबरें निकल कर आने लगी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान भी लिया था। उसके बाद साथियों प्रशासनिक जो स्थिति है वो करवट बदल गई। राज्य सरकार की नाकामी पर सवाल उठने लगे। वहां पर जो मुख्यमंत्री थे एन बीरेन सिंह, उनके खिलाफ काफी अविश्वास हो गया और लोग वहां पर उनके खिलाफ सवाल उठाने लगे।
कई बार केंद्र सरकार को भी हस्तक्षेप करना पड़ा इस मामले में। उसके बाद 9 फरवरी 1925 को एन बीरेन्द्र सिंह के द्वारा इस्तीफा दिया जाता है, मुख्यमंत्री पद से वो इस्तीफा दे देते हैं। उसके बाद वहां पर राष्ट्रपति 13 फरवरी 2025 को राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। तब से लेकर के अभी राष्ट्रपति शासन वहां पर लागू है। अभी जो खबर निकल कर आई है, मतलब जो अभी विवादों में बना इस उत्सव के दौरान, तो उसका प्रमुख कारण यही, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि मणिपुर ट्रांसपोर्ट की जो बसें हैं वो पत्रकार की एक बस थी, पत्रकारों से भरी एक बस जो मणिपुर की जो जहाँ पर ये आयोजन किया गया था उरखुल जिले में, वहां पर ले जा रही थी। तो वहां पर चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान ऐसा कहा गया, मीडिया संगठनों के द्वारा ऐसा आरोप लगाया गया है कि जो सुरक्षा बल थे उनको ये मणिपुर जो स्टेट लिखा हुआ है बसों पर, इसको मणिपुर हटाने की बात कही गई। इस चीज को लेकर के मीडिया कर्मियों के साथ जो है झड़पें हुई, वाद विवाद हुई, और बाद में मीडिया संगठनों ने इस उत्सव को कवर करने का मतलब मना कर दिया और पूरी तरह इसका बहिष्कार किया। उसके बाद से जो राज्यपाल थे वहां के अजय कुमार भल्ला जी ने 21 मई को घटना घटी है। और उसके बाद 280 कमेटी बनाई है, जांच कमेटी बनाई है, जिसमें गृह आयुक्त एन अशोक कुमार, IT सचिव किरण कुमार सिंह शामिल है। इनको शामिल किया गया है, जांच करेंगे। जांच के बाद 15 दिन के बाद इसको रिपोर्ट सौंपा जाएगा। तो साथ ही इस प्रकार से इंपॉर्टेंट रहा ये खबर के बीच में ये खबर रही है। ये जानकारी आपको कैसी लगी, ये कितने हद तक सही है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसके बारे में आपका क्या विचार है, इसके बारे में भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यदि ये जानकारी आपको पसंद आई है, साथ ही वीडियो आपको पसंद यदि आ रही है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेशन जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो मिलते हैं किसी ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।